नमस्कार, अभी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि डिप्टी सीएम का एक बड़ा बयान सामने आया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम आपको बता दें कि कविंदर गुप्ता का बड़ा बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 15 अगस्त तक विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। एबी स्टार न्यूज से खास बातचीत में कविंदर गुप्ता ने ये बात कही है। आपको बता दें कि कविंदर गुप्ता पूर्व डिप्टी सीएम है और जम्मू कश्मीर के हैं वो। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि 15 अगस्त तक विधानसभा चुनाव हो सकता है। तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि 15 अगस्त तक विधानसभा जो चुनाव है वो होगा। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने एबी स्टार न्यूज से खास बातचीत की और उसमें उन्होंने ये बयान दिया है। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ आपको बता दें कि शिवदत्त नारायण त्रिपाठी जी न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं लाइव। शिवदत्त जी, जिस तरीके से पूर्व डिप्टी सीएम का ये बड़ा बयान है कि अब जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगस्त में चुनाव होने हैं, तो क्या कुछ अभी तक की अपडेट है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो है जम्मू कश्मीर में 2018 में 19 जून 2018 को मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के द्वारा इस्तीफा दिए जाने के बाद से अभी तक वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू है। राष्ट्रपति शासन लागू होने से वहां पर कई प्रकार की लोगों को परेशानियां भी आ रही, लेकिन अगर जो है ये जैसे डिप्टी सीएम साहब पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी ने बयान दिया कि 15 अगस्त तक विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। अगर हो जाते हैं तो ये राज्य के लिए बेहतरी के लिए होगा। वहां पे जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है कि चुनाव होने हैं, तो क्या इसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से भी कुछ बातें सामने आई हो? जी, अभी इस तरीके से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन परिसीमन वगैरह जो है लगभग लगभग पूरा हो चुका है। पहले जम्मू कश्मीर में 114 सीटें थी, जिसमें से 5 अगस्त 2019 को ये केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद ये जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों जो है अलग अलग कर दी गई हैं। अब यहाँ पर 111 सीटें बची हैं। 111 सीटें, जिसमें से 24 सीटें पीओके की भी मानी जाती हैं। इसमें 4 सीटें जो है कट जाएगी। उसके बाद ये बचती है 87 विधानसभा सीटें। 87 में भी 4 कट जाएंगे, लेकिन उधर जो है परसीमन होने के बाद जब ये परसीमन का कार्य पूरा हो जाएगा तो 7 सीटें इसमें और बढ़ जाएंगी। तो जिस तरीके से आपने ये जानकारी दी, अगर बात करें बीते विधानसभा चुनाव की, तो बीते विधानसभा चुनाव के बारे में अगर एक बार नजर डालें तो सरकार जब बनी तो कितनी सीटें आई थी? जी, 2014 में विधानसभा चुनाव हुआ था जम्मू कश्मीर में, जिसमें पीडीपी को 28 सीटें, बीजेपी को 25, एनसी को 15, कांग्रेस को 12, आईएनडी को 3, इसके अतिरिक्त 4, इतने सीटों पर विजय हासिल हुई थी लोगों को। जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद बीजेपी और पीडीपी का अलायंस हुआ था, लेकिन रमजान के दौरान छुट्टियां रद्द किए जाने से दोनों पार्टियों में मतभेद हुआ, जिसके बाद जो है सरकार गिर गई वहां पे। और महबूबा मुफ्ती ने 19 जून को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जी से अभी तक वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू है। जी, शिवदत्त जी, जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि विधानसभा चुनाव होना है और अभी वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू है, आखिर कौन से वो मुद्दे होंगे जिन पर वहां पे लोग चुनाव मैदान में उतरेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा तो आतंकवाद से घिरा रहता है जम्मू कश्मीर। वहां पर आतंकवाद ही प्रमुख मुद्दा रहेगा। इसके साथ साथ वहां के स्थानीय विकास मुद्दा रहेगा। से काफी जो जिस तरीके से वहां पे विकास की अगर बात करें तो विकास से काफी पिछड़ा भी माना जाता है। नहीं, पिछड़ा नहीं है। जम्मू कश्मीर में विकास हुआ है, ऐसी ऐसी बात नहीं है कि वहां पर विकास नहीं हुआ। विकास हुआ है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा जो विकास के लिए पैसा जाता है केंद्र का, सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर को ही दिया जाता है। विकास के लिए पैसा जाता है, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि महबूबा मुफ्ती की जब सरकार थी तो वहां पे लगातार माहौल हिंसा भी भड़कती थी, लगातार कहीं ना कहीं काफी दिक्कतें भी होती थी।
लेकिन अभी राष्ट्रपति अगर वहां पे शासन लागू है और सामने विधानसभा चुनाव है, तो क्या वहां पे हिंसा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वहां का माहौल कैसा होगा? देखिए, हिंसा तो वहां पर होती रहती है। आतंकवाद और पड़ोस में ही पाकिस्तान की सीमा लगी हुई रहती है, तो वहां पर तो हिंसा होती रहती है। और अधिकतर वहां पर कुछ लोग हैं जो अलगाववादी लोग हैं, वो आतंकवादियों का समर्थन करते रहते हैं, जिससे वहां पर आए दिन हिंसा की घटनाएं भी सामने आती रहती हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप रह रहे हैं भारत में रह रहे हैं, और भारत की संप्रभुता के साथ अगर कोई खिलवाड़ कर रहा है तो आतंकवादी मारे जाएंगे। लेकिन उन्हीं आतंकवादियों का समर्थन करते हुए अलगाववादियों द्वारा वहां पर हिंसाएं की जाती हैं। लेकिन जब सरकार वहां पर एक अस्थायी रूप से काम करने लगेगी, तो वहां पर जो है हिंसा में भी कमी आएगी और विकास कार्यों में भी तेजी देखने को मिल सकती है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ, आपको बता दें कि न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए शिवदत्त नारायण त्रिपाठी जी, जिन्होंने साफ तौर पर ये जानकारी दी है कि अब जो है जब विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तो विकास के कई मुद्दे होंगे। हालांकि वहां पे अभी राष्ट्रपति शासन लागू है और जैसे ही चुनाव होंगे तो आगे आने वाले समय में वहां पे विकास एक मजबूती के तौर पे एक बार फिर से वहां पे होगा। और जो जिस तरीके से अलगाववादी है वहां पे आतंकी का भी जो भी माहौल है उसे भी शांत किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिस्टा न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।